नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम इस खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो फिल्मी सितारे हैं वो संसद में फ्लॉप हुए हैं या हिट हुए हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं तो नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं के भी अरमान जाग उठते हैं। कोई अपने करियर की ढलती शाम को सुबह में बदलना चाहता है तो कोई इन सेलिब्रिटीज़ की लोकप्रियता की बदौलत अपनी पार्टी में जीत के आंकड़े को बढ़ाना चाहता है। सियासत में सितारों की यही अमूमन कहानी है। उपयोग में कम आते हैं, इस्तेमाल में ज़्यादा होते हैं। हालांकि इन सभी के बीच कुछ सितारों ने राजनीति में ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लिया है, क्योंकि फिल्मी सितारों की को अपनी लोकप्रियता का फ़ायदा राजनीति के मैदान में भी मिलता है। पिछले लोकसभा चुनावों पर अगर नज़र डालें तो पिछले चुनाव में करीब 15 फिल्म के जो कलाकार हैं उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन क्या वे संसद में अपने क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन कर पाए हैं? राजनीति के मैदान में फिल्म कलाकारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देश के प्रमुख दलों ने लगभग 20 फिल्मी कलाकारों या फिल्मी सितारों और गायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे वरिष्ठ कलाकारों से लेकर कंगना रनौत जैसे युवा अभिनेत्री भी शामिल है। सितारों पर दांव खेलने में बीजेपी सबसे आगे है। उन्होंने 12 कलाकारों पर इस बार भरोसा जताया है और दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि टीएमसी है, जिसने 5 सितारों को चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है। फरीदाकोट और हुगली की सीट बड़ी रोचक सीट है और यहाँ से जो मुकाबला होने वाला है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पंजाब की फरीदकोट और पश्चिम बंगाल की हुगली सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। आम आदमी पार्टी ने फरीदकोट से पंजाबी अभिनेता और गायक करमजीत अनमोल को टिकट दिया है और इसके जवाब में बीजेपी ने सूफी गायक हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ के मौजूदा सांसद मोहम्मद सादिक भी मशहूर गायक हैं। वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा तक नहीं की है। और वहीं बात की जाए अगर हुगली सीट की, तो हुगली सीट पर बंगाली सिनेमा की 2 अभिनेत्रियां आमने सामने है। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी को टिकट दिया है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अभिनेत्री रचना बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी फिल्म कलाकारों को खासी सफलता मिली है और तब से लेकर 15 से अधिक कलाकार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इनमें भी सबसे ज़्यादा 9 सांसद बीजेपी और 4 तृणमूल कांग्रेस की थी। वहीं एक अभिनेत्री ने निर्दलीय चुनाव जीत दर्ज की थी और वो संसद में पहुंची थी। लेकिन अब देखें कि किस सांसद का, किस फिल्म सितारे का जो प्रदर्शन है संसद में कैसा रहा है, इस पर भी एक नज़र डालें तो सनी देओल का जो प्रदर्शन है सबसे खराब रहा है। फिल्मों में अपनी दमदार संवाद अदायगी के लिए मशहूर सनी देओल का प्रदर्शन संसद में सबसे खराब रहा। उन्होंने संसद में 5 सालों के दौरान सिर्फ 4 ही सवाल पूछे और संसद की एक भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। उन पर अपने संसदीय क्षेत्र में भी नहीं जाने के गंभीर आरोप लगे। वहां उनके लापता होने तक के पोस्टर भी चस्पा किए गए और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट नहीं डाला, जबकि हम और आप बेहद ही अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि वोट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा और आपका वोट हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। और अगर सभी सेलिब्रिटी सांसदों में से लॉकेट चटर्जी का जो संसदीय प्रदर्शन है वो ठीक ठाक रहा, यानी कि अच्छा माना जा रहा है। उन्होंने संसद की 43 बहसों में हिस्सा लिया और करीब 295 सवाल पूछे। 7 सत्रों में उनकी उपस्थिति लगभग 100% मानी जा रही है और यह आंकड़े PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की वेबसाइट से लिए गए हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, अब हम दूसरे सांसद का यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। रवि किशन की हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि रवि किशन ने पूरे सत्र के दौरान करीब 480 सवाल पूछे हैं। लेकिन एक और सितारे की अगर बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा, वो लगातार सत्र में खामोश रहे। खामोश, ये शब्द उनका बेहद ही दिलचस्प है। कई फिल्मों में आपने सुना होगा खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा अगर खामोश ना बोले तो ये शब्द ही नहीं जमता है, लेकिन वो संसद में क्यों खामोश रहे, ये बड़ा सवाल है। वहीं भोजपुरी अभिनेताओं की तिकड़ी का संसदीय प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा, यानी कि अच्छा माना जा रहा है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने सबसे अधिक 480 सवाल पूछे और 10 निजी बिल भी पेश किए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी की 6 सत्रों में करीब 100% उपस्थिति रही है और उन्होंने इको टूरिज्म, यमुना नदी में प्रदूषण
वायु प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण से जुड़े सवाल भी पूछे हैं। तो वहीं बात करें आजमगढ़ से उपचुनाव जीते निरहुआ की उपस्थिति सबसे ज्यादा यानी कि 90% रही। मशहूर गायक और कांग्रेस से सांसद रहे मोहम्मद सादिक ने 5 सालों में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे हैं। जिस प्रकार से सनी देओल का प्रदर्शन रहा, इसी प्रकार मोहम्मद सादिक का प्रदर्शन भी माना जा रहा है, यानी कि सबसे खराब। वही टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने सिर्फ 1 सवाल पूछा है। इनका जो प्रदर्शन है संसद में कुछ खास नहीं रहा, यानी कि फिसड्डी ये भी साबित हुए। आसनसोल से उपचुनाव जीते शत्रुघ्न सिन्हा ने तो 1 भी सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि फिल्मों में वो लगातार एक शब्द का जिक्र करते रहे हैं, खामोश। ये डायलॉग उनका बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन वो संसद में क्यों खामोश रहे? क्या जनता ने उनको इसी दिन के लिए चुनकर भेजा था कि वो हमारे सवालों से पल्ला झाड़े? आखिर वो क्यों फिसड्डी हुए? ना ही उन्होंने किसी बहस में हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और किरण खेर का प्रदर्शन भी लगभग एक जैसा ही रहा है। ये दोनों संसद के प्रदर्शन में फिसड्डी साबित हुए हैं। किरण खेर लोकसभा के 4 सत्रों में एक भी दिन शामिल नहीं हुई। 2019 के बाद उन्होंने किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। वहीं मथुरा में यमुना नदी का प्रदूषण का एक अहम मुद्दा रहा, लेकिन हेमा मालिनी ने संसद में इससे जुड़ा 1 भी सवाल नहीं पूछा। आखिर क्यों? क्या जनता ने इसी दिन के लिए चुनकर उनको भेजा था? क्या जनता के जो मुद्दे हैं इनसे इनका कोई सरोकार नहीं है? फिल्मी सितारों का संसद में फिसड्डी साबित होना इस बात का सबूत बनता जा रहा है कि क्या हम ऐसे फिल्मी सितारों को संसद में भेजें जो जन कल्याणकारी जो मुद्दे हैं या जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनसे पल्ला झाड़ ले। और देखिए, एक सवाल और यहाँ पर अहम हो जाता है कि 82 बहसों में शामिल हुए हैं बीजेडी के जो सांसद हैं, यानी कि बीजू जनता दल के एक सांसद हैं, वो हर एक बहस में शामिल हुए। उनका प्रदर्शन कैसा रहा संसद के भीतर, उस पर भी हम नजर डालते हैं। बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां का प्रदर्शन भी ठीक ठाक नहीं रहा है। दोनों की संसद में मौजूदगी करीब 25% से भी कम रही है। बंगाली अभिनेता दीपक अधिकारी देव का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा। उनकी उपस्थिति सिर्फ 12% रही है। और ओडिशा से बीजू जनता दल के जो सांसद हैं अनुभव मोहंती का प्रदर्शन सबसे अच्छा माना जा रहा है। वह सबसे ज्यादा 82 बहसों में शामिल हुए हैं। उन्होंने 3 निजी बिल भी पेश किए। वहीं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने 2020 के बाद से संसद में कोई भी सवाल नहीं पूछा। आप जानते हैं हंसराज हंस मशहूर गायक है और बीजेपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 2020 के बाद संसद में कोई भी सवाल नहीं पूछा है। उन पर भी सवाल है। पूरे कार्यकाल के दौरान वह सिर्फ 4 बहसों में शामिल हुए हैं। और अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, तो वो अमेठी संसदीय सीट से सांसद है। अब चूंकि मंत्री और संसद की जो उपस्थिति रजिस्टर होता है उसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं और वो सवाल नहीं पूछते हैं, इसीलिए उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए उनकी उपस्थिति कैसी रही है इस पर फिलहाल हमको बात हम नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए, फिल्मों में कितना नाता रहा है और संसद में कैसा नाता रहा है, इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। 2019 से 2024 के बीच में मनोज तिवारी और हेमा मालिनी किसी फिल्म या वेब सीरीज का हिस्सा नहीं बने हैं। हालांकि मनोज तिवारी ने रामलीला में अभिनय किया है। वहीं हेमा मालिनी ने रास महोत्सव में नृत्य जरूर किया, जिसके वीडियो भी हमने देखे हैं। और इस दौरान सनी देओल और रवि किशन का फिल्मी करियर भी खूब परवान चढ़ा। IMDb के मुताबिक रवि किशन इस दौरान करीब 30 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज का हिस्सा रहे हैं। वहीं सनी देओल की 2 फिल्में रिलीज हुई इस दौरान, और इनमें से गदर 2 ने तो कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। दिनेश लाल यादव भी कई भोजपुरी फिल्में रिलीज कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस से सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती और दीपक अधिकारी की भी कई फिल्में इस दौरान रिलीज हुई हैं, लेकिन वो संसद में प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वो अगर एक अभिनेता है तो वो एक जननेता भी हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लॉकेट चटर्जी की बात करें तो उनकी भी कुछ फिल्में नजर आई। वहीं स्मृति ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, शताब्दी रॉय और किरण खेर इस दौरान किसी फिल्म या वेब सीरीज में नजर नहीं आए हैं। और देखिए, जो सांसद आदर्श ग्राम होते हैं और जो सांसद ग्राम आदर्श योजना है उनमें सांसदों का प्रदर्शन कैसा रहा है, एक नजर हम इस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसद अपने क्षेत्र में गांव गोद लेते हैं और उनमें विकास के कार्य करवाते हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े की अगर हम बात करें तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने साल 2019 से 2024 के बीच 6 ग्राम पंचायतें गोद ली थी। इनमें से
5 में से करीब 150 विकास कार्य करवाए हैं। वहीं एक की ग्राम विकास योजना ही वेबसाइट पर अपलोड हुई है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने सिर्फ एक ग्राम पंचायत को गोद लिया, जिनमें से 16 में से 14 विकास के कार्य पूरे करवाए हैं। वहीं अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने 3 ग्राम पंचायतों को गोद लिया और इनमें से 41 विकास के कार्य करवाए गए हैं। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने गुरदासपुर से पठानकोट में 2-2 ग्राम पंचायतें गोद ली। पठानकोट में 40% काम पूरा हुआ। वहीं गुरदासपुर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 26% काम ही पूरा हुआ है, यानी कि जो बाकी का काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं अगर फरीदकोट की बात की जाए तो फरीदकोट से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद सादिक ने 2 ग्राम पंचायतों को गोद लिया, लेकिन वहां एक भी काम पूरा नहीं हुआ। देखिए, सांसद ग्राम आदर्श योजना में भी सांसद कैसे फर्जी साबित हुए। जो सरकार की योजना थी और जिसके तहत जिन गांवों का विकास होना था, उन विकास के कार्यों में भी सांसद जो है फसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने, अगर हम बात करें मोहम्मद सादिक की, तो उन्होंने एक भी ग्राम पंचायतों को गोद लिया जरूर, लेकिन वहां पर काम पूरा नहीं हुआ है। कर्नाटक के मांड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश की अगर बात की करें तो उन्होंने 4 ग्राम पंचायतों को गोद लिया था। इनमें से 3 में 370 विकास के कार्य हुए हैं। वहीं पिछले साल गोद ली गई पंचायत में एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। चंडीगढ़, आजमगढ़, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, हुगली, आसनसोल, बशीरहाट, जाधवपुर, बीरभूम, घाटल, आसनसोल, केंद्रपाड़ा का कोई भी डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम उन पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, अब सांसद निधि का सांसदों ने कितना इस्तेमाल किया है। पहले हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात की कि किस किस सांसद ने कितने ग्राम पंचायतें गोद ली, उनमें कितने विकास के कार्य हुए। अब हम बात करेंगे सांसद निधि का कितना इस्तेमाल इन सांसदों ने किया है बतौर एक सांसद होते हुए। और देखिए, सांसदों को हर साल अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए सांसद निधि के तौर पर दिए जाते हैं, यानी 5 साल में इन सांसदों को 25 करोड़ रुपए विकास के नाम पर मिलते हैं। हालांकि 2020 में कोरोना महामारी के बाद यह योजना करीब 1.5 साल के लिए बंद कर दी गई थी और इसीलिए सांसदों को इन 5 सालों में सांसद निधि के तौर पर 17 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने सांसद निधि से करीब 2.9 करोड़ रुपए और मनोज तिवारी ने 2.7 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, यानी कि अभी इनके इतने पैसे बचे हुए हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन, नुसरत जहां, मोहम्मद सादिक और अनुभव मोहंती ने भी सांसद निधि के 2 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च नहीं किए हैं, यानी कि उन्होंने भी जो सांसद निधि है उनका अधिकतर खर्च नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए सनी देओल, स्मृति ईरानी और सुमलता अम्बरीश की, तो इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च ही नहीं किए। निरहुआ शताब्दी और शताब्दी रॉय, दीपक अधिकारी ने करीब 80 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च नहीं की है। वहीं मिमी चक्रवर्ती ने 68 लाख, हंसराज हंस ने 20 लाख और किरण खेर ने करीब 17 लाख रुपए खर्च नहीं किए हैं। अब जो राशि है वो लैप्स हो जाएगी और हो सकता था कि इन लाखों की संख्या में जो बचत हुई है और करोड़ों में जो बचत हुई है, शायद हो सकता था कि इनमें और कई ग्राम पंचायतों का विकास हो जाता, लेकिन सांसदों ने ऐसा नहीं किया और उन राशि को लैप्स हो जाने दिया। अब देखिए, किन सांसदों का टिकट कटा है, किन फिल्मी सितारों का टिकट कटा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में लॉकेट चटर्जी, मनोज तिवारी, शताब्दी रॉय, रवि किशन, हेमा मालिनी, दीपक अधिकारी, शत्रुघ्न सिन्हा, दिनेश लाल निरहुआ यादव को अपनी पुरानी सीटों से दोबारा टिकट मिला है। वहीं बीजेपी ने सनी देओल को टिकट काट दिया है, हंसराज हंस की भी सीट बदल दी है। वहीं अनुभव मोहंती ने बीजेडी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं ओडिशा से विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं, लेकिन निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पिछले साल ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं नुसरत जहां को भी दोबारा टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने चंडीगढ़ और कांग्रेस ने फरीदकोट से अपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार किरण खेर और मोहम्मद सादिक को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये वो फिल्मी सितारे हैं जिनको इस बार टिकट नहीं दिया है। लेकिन अब एक बात पर और चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि वो कौन कौन से सितारे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। कभी नेपोटिज्म और कभी लॉबिंग, तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में हाशिए पर हिंदुइज्म की मुहिम चलाकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ मीडिया तक सुर्खियों में रही सिल्वर स्क्रीन की क्वीन और
भले भी कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि छोटे पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल ठोंक रहे हैं। अगर ये दोनों सितारे जीत जाते हैं तो क्या अपने सार्वजनिक जीवन में भी उन संदेशों को कितना आगे बढ़ाएंगे जिसकी बदौलत उन्होंने समाज में अपार लोकप्रियता मिली है। क्या कंगना रनौत संसद में पहुंचने पर भी नेपोटिज्म के मसले पर अपनी आवाज बुलंद करेंगी या अरुण गोविल राजनीति में श्री राम के आदर्श का उदाहरण पेश कर सकेंगे, इसका इंतजार रहेगा फिलहाल। क्योंकि अभी देखिए दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने एक को मंडी से टिकट दिया है तो दूसरे को मेरठ से टिकट दिया है। अगर वो जीत जाएंगे तो ये सवाल बनेंगे, इसका इंतजार फिलहाल हम सभी को करना पड़ेगा। और उधर अगर बात की जाए छोटे मियाँ और हीरो नंबर 1 गोविंदा ने सियासत की दुनिया में घर वापसी कर ली है। कभी राजनीति से तौबा कर चुके गोविंदा फिर से इस बार चुनावी मैदान में है और जोश में नजर आ रहे हैं। फिलहाल सिनेमा तो नहीं कर रहे, सोचा चलो सियासी पारी ही खेल ली जाए, तो कुछ रिलीज होना चाहिए। बॉक्स ऑफिस ना सही लेकिन पब्लिक पिक्चर ही सही। उधर ऐसे नाम भी है जिन्होंने कुछ सालों से संसद से लेकर सड़क तक खूब चमक बिखेरी। मसलन मथुरा से हेमा मालिनी, दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से मनोज तिवारी, गोरखपुर से रवि किशन, तो आसनसोल से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी पटना साहिब से चुनाव लड़ते थे। लेकिन इन सितारे राजनेताओं का बतौर संसदीय पारी में आखिर योगदान क्या रहा है, इस पर बहस की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि आखिर इनका जो प्रदर्शन है संसद के अंदर कैसा रहा। किसी ने सवाल पूछा, किसी ने बिल ही पेश नहीं किया, किसी ने अपनी जो ग्राम पंचायत है जिन्होंने गोद ली थी उसमें विकास के कार्य ही नहीं कर पाए हैं, और किसी सांसद ने जो बतौर उनको सांसद निधि के तौर पर 5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो खर्च ही नहीं किए हैं। किसी के 2 करोड़ रुपए बाकी है तो किसी के 3 करोड़ रुपए बाकी है तो किसी के 2.5 करोड़ बाकी है, किसी के 80 लाख बाकी है तो किसी के 50 लाख बाकी है। इतनी राशि का उपयोग दरअसल इन सांसदों ने किया ही नहीं, तो इस पर बहस लाजमी है। और देखिए क्यों मोहभंग होता है सितारों का, इस पर भी एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। राजनीति के मैदान में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला 6-7वें दशक से लगातार जारी है। लेकिन राजनीति से मोहभंग होने की कहानी भी कम नहीं है। तमाम लोगों को याद होगा कि फिल्मी पर्दे के महानायक कहे जाने वाले और अपने दौर के एंग्री यंग अमिताभ बच्चन ने भी बड़े ही जोर शोर से अपनी सियासी पारी का आगाज किया था। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद से मुनादी करने के बाद उन्होंने पर्दे पर इंकलाब किया और पर्दे पर ही सारे भ्रष्ट मंत्रियों को भुना दिया। लेकिन वास्तविक जिंदगी में तमाम तरह के आरोपों से घिरने लगे तो भावुकता हावी हो गई और राजनीति को उन्होंने अलविदा कहते हुए ऐलान कर दिया कि मैं आज़ाद हूं। अमिताभ बच्चन की तरह ही अपने समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और उनके स्टार बेटे सनी देओल भी राजनीति में आए लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा सके। फिल्मी पर्दों पर तो उन्होंने कई कमाल दिखाए लेकिन जो पॉलिटिकल पर्दा है उस पर वो खास कमाल नहीं कर सके हैं। न संसद में उन्होंने उनकी उपस्थिति अच्छी खासी देखने को मिली है और ना ही सार्वजनिक जीवन में वो एक राजनीतिज्ञ की भूमिका निभा पाए हैं। बस पार्टी के लिए शो किया और शो पीस बनकर रह गए। सनी देओल ने हैंडपंप से लेकर बिजली के खंभे तक उखाड़कर पर्दे पर पाकिस्तान को पस्त कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी उन्होंने एक सुनामी की तरह कमाई। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर उनको हम देखें तो वो सुपर फ्लॉप रहे। धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती, तो सनी देओल ने खुद को राजनीति में अनफिट बताया है। ये वो उन्हीं के बयान है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि बतौर सांसद हेमा मालिनी यदा कदा ही सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय नजर आती रही हो, तो शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे फिल्मी सितारों की भी राजनीति में फुल टाइमर वाली संलग्नता हमेशा बनी रही। जीते या हारे राजनीति से सक्रिय रिश्ते बनाए रखा और लोकतंत्र को मजबूती दी। जया प्रदा ने भी राजनीति और समाज से लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखा, लेकिन सिल्वर स्क्रीन की उमराव जान रेखा बतौर सांसद, राज्यसभा सांसद सदन में अधिकतर बार ही वो नदारद रही है। और हाँ, अगर वोटिंग के दिन लोकतंत्र में मतदान की प्रेरणा देने के लिए वो बूथ तक जरूर पहुंचती है और स्याही लगी उंगली भी कैमरे की तरफ दिखाती है कि हमने वोट किया है, ऐसे दिखाती होंगी। आपने तस्वीरों को देखा होगा, ताकि हम सब वोट कर सके और हम भी वोट करने के लिए निकले। हालांकि अब तीसरे चरण की जो वोटिंग है 7 मई को होने वाली है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप सबसे पहले वोटिंग करें और लोकतंत्र का जो महायज्ञ चल रहा है उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें। और देखिए
तमाम जो सितारे हैं उन्होंने संसद में दम दिखाया है। तो एक नज़र हम उन पर भी डाल लेते हैं कि किन सितारों ने संसद के अंदर अपना दम दिखाया और जो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जन आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया है। हालांकि इस मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है कि सारे फिल्मी सितारों ने इस मोर्चे पर निराश नहीं किया है। इतिहास के अगर पन्ने पलटें तो कई फिल्मी हस्तियों ने संसद के अंदर और संसद के बाहर सक्रियता बनाए रखी। उन्होंने जनप्रतिनिधि की माकूल भूमिका निभाने की चेष्टा की। बतौर लोकसभा सांसद सुनील दत्त की पारी उत्साह जगाने वाली रही है। करीब 1.5 दशक से ज़्यादा समय तक वो संसद में रहे, सांसद भी रहे और ज़मीन से जुड़े रहने का पूरा प्रयास किया, जिनकी सराहना आज तक की जाती है। सुनील दत्त मुंबई में बतौर जनप्रतिनिधि स्लम बस्तियों में जाकर सुधार के काम कर चुके हैं। तो पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मुंबई से अमृतसर तक की उन्होंने पदयात्रा भी की है और एक जागरूकता अभियान चलाया। वहीं राज्यसभा सांसद के तौर पर शायर, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का योगदान भी बहुत ही सराहनीय रहा है, जो उन्होंने कॉपीराइट संशोधन कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। उन्होंने मुहिम चलाकर फिल्म जगत के लिए तमाम गीतकारों और संगीतकारों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कानून में संशोधन करवाया, जिसकी लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। राज्यसभा में कभी पृथ्वीराज कपूर की भी कला और सिनेमा से जुड़े मुद्दे उठाते थे, तो आज भी जया बच्चन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करती है और उनकी बुलंद आवाज़ के लिए वो जानी जाती है। तो तब इन तमाम जो फिल्मी सितारों का हमने नाम गिनाया है, इन सितारों ने संसद के अंदर खूब नाम कमाया और संसद की गरिमा बनाए रखी। तो हमने आज के मुद्दे पर उन तमाम फिल्मी सितारों की बात की कि कौन से जो सितारे रहे हैं वो संसद में हिट रहे हैं या फ्लॉप रहे हैं। अब चूंकि चुनाव की जो पारी सज चुकी है, तो चुनाव में सजी सितारों की जो सेना है वो पॉलिटिकल पर्दे पर कैसी रही और अब इस बार कौन सा जो सितारे हैं वो पॉलिटिकल पर्दे पर हिट होंगे या फ्लॉप होंगे, अब हमको देखना होगा। और फिलहाल अभी तो लगातार लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।